हेलो दोस्तों, तो 9 जिलों की ये बड़ी भर्ती निकल गई है जिसमें यहाँ पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की ये पद पे भर्ती होगी। जिसमें यहाँ पर बलरामपुर, सूरजपुर और सरगुजा, धमतरी, रायपुर, दुर्ग और यहाँ पर बालोद, दंतेवाड़ा और कोरबा की ये भर्ती है। योग्यता की बात करें तो 5वीं, 8वीं और 12वीं स्नातक पास मांगा गया है। अगर आप इन योग्यताधारी को जानते हैं, अगर आप ये योग्यताधारी हैं तो पूरे वीडियो पे बने रहिएगा, सबके डिटेल पे अपन देखेंगे। और टेलीग्राम पे भी मैंने चैनल बनाया है और वहाँ पर पहले मैं डाल देता हूँ पीडीएफ जो जो भी जिले का रहता है, तो वहाँ पर भी आप जाके मेरे से जुड़ सकते हैं। तो और बिना समय गंवाए चलते हैं पहले ज़िले की ओर। तो ये भर्ती निकली हुई है बलरामपुर ज़िले से, जो कि निकली थी 12/5/2023 को, और ये सीधी भर्ती है जिसमें यहाँ पर आप 30/5/2023 तक यहाँ पर पंजीकृत डाक स्पीड के माध्यम से कार्यालय कलेक्टेड आदिवासी विकास बलरामपुर के पते पर आपको भेजना है। नीचे बात करेंगे उसके बारे पे। और पद की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर और वाहन चालक और भृत्य इसके पोस्ट हैं। जिसमें यहाँ पर सहायक ग्रेड की बात करें तो 3 पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पोस्ट, वाहन चालक 1 और भृत्य के यहाँ पर 5 पद है। टोटल 10 पद इसमें से हैं, जिसमें से यहाँ पर अनुसूचित जाति और जाति अपना खुद देख ले हमें। और बात करो यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप की, तो जहाँ पर दिया गया जिसमें जिला बलरामपुर के स्थानीय निवासी मान्य होंगे। और जो परीक्षा अवधि होती है जिसमें यहाँ पर अपन 3 वर्ष की होती है, जिसमें पहले साल यहाँ पर जो होता है 70% दिया जाता है, और द्वितीय जो परसेंट होता है मतलब सेकेंड साल इसमें जो मिलता है 80% मिलता है जो वेतन होता है वो। और जो तीसरा साल है उसमें 90% स्टाइपेंड के रूप में आपको मिलेगा। और यहाँ पर योग्यता की बात करें तो सहायक ग्रेड 3 का पद है, जिसमें यहाँ पर मैट्रिक जो लेवल दिया गया है 4, जिसमें यहाँ पर 19,500 से 62,000 तक आ जाएगा। जिसमें यहाँ पर योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त मंडल विश्वविद्यालय या फिर 10+2 पद्धति से हायर सेकेंडरी स्कूल में स्नातक की पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पर मान्यता प्राप्त मंडल अथवा संस्था शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी मुद्रण में 5,000 का की डिप्रेशन होना चाहिए। गति के लिए कौशल परीक्षा भी ली जाएगी, मतलब ये टेस्ट ले भी सकते हैं। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर जो वेतनमान है वो 5 का, जिसमें 22,400 से 71,200 तक है। शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त मंडल या विश्वविद्यालय से 10+2 और हायर सेकेंडरी स्कूल में और स्नातक में प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें को उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पर जो इसी का दिया गया है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का मान्यता प्राप्त मंडल से अथवा शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन से यहाँ पर आपका परीक्षा परिषद से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी मुद्रा लेखन 8,000 प्रति घंटे डिप्रेशन की यहाँ पर मांगा गया, जिसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। वाहन चालक के लिए यहाँ पर देखिए तो जो 4th लेवल का वेतनमान होता है वो दिया गया है 19,500 से 62,000 तक। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला मतलब 8वीं पास आपको होना चाहिए। हल्का मोटर यान वैध अनुज्ञप्तिधारी लाइसेंस हो और वाहन चालक का कौशल परीक्षा ली जाएगी। भृत्य की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर 15,600 से 49,400 यहाँ पर लेवल 1 का दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर 5वीं पास मांगा गया है। आयु सीमा जो है वो छूट दी जाती है, वो दी जाएगी, मगर यहाँ पर आपका जो किंतु यहाँ पर दिए गए छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और पात्रता की यहाँ पर अन्य शर्तें दिया गया, जिसमें यहाँ पर आवेदक को मतलब आपको जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र या शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर जो जाति निवास प्रमाण पत्र है, रोजगार पंजीयन से जीवित पंजीयन होना चाहिए, और जो शासकीय वर्ध शासकीय से कार्यरत हैं सेवकों को छोड़कर इत्यादि को प्रमाण पत्रों में स्वप्रमाणित छाया प्रति आपको लगाना है। यदि आवेदक विज्ञापित पदों में से एक पद पर भी आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रत्येक पद के लिए पृथक आवेदन करना पड़ेगा। अगर आप किसी जैसे निकला है सहायक ग्रेड 3 का उस पर भी आप आवेदन करें भृत्य का भी, तो अलग अलग आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो दिया है प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को आवेदनों को सभी जानकारी को अत्यंत सावधानीपूर्वक जानकारी से भरें। आप पढ़ के ज़रूर एक बार भरिएगा इस फॉर्म को। और बता दूं कि यहाँ पर नीचे पे इसका प्रारूप दिया गया है, तो ज़रूर इस फॉर्म को भरिएगा। और वीडियो पे अपडेट हमेशा रहने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी करिएगा जिन जानकारों को आप जानते हैं। तो दोस्तों ये सेकंड जिला है जिसमें यहाँ पर सरगुजा से भर्ती निकल गई 12/5/2023 को, और लास्ट डेट यहाँ पर दिया गया है 30/5/2023। और यहाँ पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप यहाँ पर आदिवासी विकास कलेक्ट्रेट
अंबिकापुर जिला सरगुजा कार्यालय में यहाँ पर आपको जमा करना है। आवेदन प्रारूप नीचे दिया गया है, उस पर भी अपन बात करेंगे। यहाँ पर शीघ्र लेखन का एक पद है, जिसमें यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप की बात करें और ये जो शीघ्र लेखन का पद है जो कि यहाँ पर मुक्त अनारक्षित से है, मतलब कोई भी वर्ग अगर डाल सकता है। महत्वपूर्ण टिप की बात करें तो यहाँ पर जो आवेदक है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और चयन हेतु अंतिम निर्णय यहाँ पर कलेक्टर सरगुजा का ही होगा। योग्यता की बात करें तो पर शीघ्र लेखन जो यहाँ पर वेतन दिया जाएगा वो लेवल 7 का होगा। 5200 प्लस यहाँ पर 20,200 प्लस 2800 का मिलेगा। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त शिक्षक मंडल से यहाँ पर 12वीं मतलब 10+2 परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण के साथ यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो फर्स्ट ईयर पास कर चुके हैं वो इसे डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश व का जो शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन बोर्ड है शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मंडल से यहाँ पर शीघ्र लेखन में हिंदी उत्तीर्ण होना चाहिए और 100 शब्दों का प्रति मिनट की गति से होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में यूनिवर्सिटी डिप्लोमा और पत्र डाटा एंट्री में की गति 10,000 की यहाँ पर डिप्रेशन की प्रति घंटे की स्पीड मांगी गई है। वांछनीय में यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी जो लिख सकते हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, अनुभव को भी प्राथमिकता दी जाएगी। पात्रता की जो अन्य शर्तें जिसमें यहाँ पर रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए। उक्त पद की कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। और यहाँ पर जो योग्यता है जिसमें यहाँ पर प्रमाण पत्र हैं, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार और जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, इन सब में जो है वो स्वप्रमाणित छाया प्रति आपको संलग्न करना है। जो भी यहाँ पर दिया गया है उसे ज़रूर संलग्न करें। और यहाँ पर आप प्रारूप इस साइट पे पा सकते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। प्रारूप ये दिया गया है, इसे आप ज़रूर भर के फॉर्म भर के भरिए मतलब भेजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट ज़िले की ओर। तो ये भर्ती निकल गई है सूरजपुर से, जिसमें यहाँ पर 15/5/2023 मतलब कल के दिन ये निकली थी। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर कार्यालय कलेक्टेड आदिवासी विकास जिला सूरजपुर के पते पर यहाँ पर 30/5/2023 तक यहाँ पर शाम 5 बजे तक आपको आमंत्रित करना है। और पद की बात करें तो यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के 2 पद हैं और यहाँ पर अनारक्षित से हैं, मुक्त हैं मतलब महिला के लिए हैं। और यहाँ पर मुक्त का भी ऑप्शन दिया गया था। और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 पद दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पर अनुसूचित जाति से यहाँ पर अनुसूचित जनजाति से यहाँ पर 1 पद है। और जो सेकंड पद है वो अनारक्षित से यहाँ पर मुक्त दिया गया है। और वाहन चालक का 2 पोस्ट है, जिसमें से यहाँ पर अनुसूचित जनजाति से 1 पद है और यहाँ पर अनारक्षित से 1 पद है। और भृत्य का 7 पद है, जिसमें यहाँ पर से अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद मतलब महिला के लिए और 1 पद मुक्त है। और यहाँ पर जो मुक्त हैं अनुसूचित जाति से 1 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर जो देख सकते हैं महिला के लिए दिया गया है। और यहाँ पर अनारक्षित से 1 पोस्ट है महिला के लिए और 2 पद मुक्त हैं। टोटल बात करें योग की तो 13 पोस्ट है इसमें। और टिप की बात करें यहाँ पर जो महत्वपूर्ण टिप दिया गया है, जिसमें यहाँ पर जो वेतनमान होता है उसमें 70% और 80% और 90% दिया जाता है। स्टार्टिंग के मतलब जो ईयर होते हैं, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट ईयर आपको मतलब 70,000 और सेकंड जो साल होगा उसमें यहाँ पर 80% और यहाँ पर जो तीसरा साल होगा उसमें यहाँ पर 90% आपको दिया जाएगा, मतलब परीक्षा अवधि में जो स्टाइपेंड मिलता है वो। किंतु इस अवधि में यहाँ पर स्टाइपेंड पे अन्य भत्ते की तरह कर्मियों की तरह ही प्राप्त होंगे। और यहाँ पर जो सूरजपुर के निवासी हैं वही यहाँ पर मान्य होंगे। और यहाँ पर दिया गया है किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति में कलेक्टेड सूरजपुर यहाँ पर निर्णय अंतिम बाध्यकारी होगा। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पर वेतनमान दिया गया है 19,500 से 62,000 तक। और शैक्षणिक योग्यता में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2 पद्धति में और अंतर्गत यहाँ पर हायर सेकेंडरी परीक्षा और स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पर मान्यता प्राप्त मंडल संस्था शिक्षक शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन में और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी में 5,000 डिप्रेशन की गति से यहाँ पर होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर में यहाँ पर 22,400 से यहाँ पर 71,400 तक जाएगा इसका लेवल। शैक्षणिक योग्यता में मान्यता प्राप्त मंडल से यहाँ पर 10+2 अंतर्गत हायर सेकेंडरी और स्नातक पाठ्यक्रम यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर दिया गया जिसमें मान्यता प्राप्त मंडल से और शीघ्र लेखन बोर्ड से यहाँ पर जो परिषद से है उसमें कंप्यूटर और एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पर
अंग्रेजी और हिंदी मुद्रा जो लेखन होता है 8,000 डिप्रेशन प्रति घंटे की होना चाहिए। वाहन चालक की बात करें तो लेवल 4 का होगा 19,500 से 62,000 तक। शैक्षणिक मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला 8वीं प्रमाण पत्र मांगा गया। हल्का मोटरयान वैध अनु ज्ञप्तिधारी और वाहन चालक में कौशल परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी। वृत्ति की बात करें तो लेवल देख सकते हैं, एक का है 15,600 से 49,400। योग्यता में देखें तो 5वीं पास यहाँ पर मांगा गया है। आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2023 से स्थिति में 18 से यहाँ पर जो 45 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो छूट दी जाती है वो यहाँ पर निर्देश या लागू हो मतलब समय समय पर जो लागू होते हैं वो छूट मिलाकर यहाँ पर 45 वर्ष मांगा गया है। पात्रता की बात मतलब पात्रता की शर्तें की बात करें तो यहाँ पर आपको जो योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र और रोजगार कार्यालय का जीवन पंजीयन जो होता है शासकीय शासकीय संस्थाओं में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर यहाँ पर स्व प्रमाणित जो छाया प्रति आपको यहाँ पर लगाना है। और बाकी यहाँ पर 2 जो छूट रहे हैं सेक्शन उसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जो वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर टेलीग्राम का भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जल्दी आ जाते हैं PDF, तो वहाँ पर भी जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रारूप दिया गया है इसे ज़रूर आप फॉर्म भर के यहाँ पर आवेदन करिएगा। और जो योग्यताधारी हैं उन्हें ज़रूर साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट जिले की ओर। तो दोस्तों ये धमतरी की भर्ती है, इसका डिटेल वीडियो मैं पहले ही ला चुका हूँ 24/4/2023 को, मतलब मैं 25 तारीख को ला चुका था। और इसका जो लास्ट डेट है वो 24/5/2023 को है, मतलब आने वाले कुछ समय पे। अगर आप वहाँ से हैं तो ज़रूर इसे देख लीजिएगा। और यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी का एक पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 का एक पोस्ट है। और बता दूं कि यहाँ पर जो लास्ट पे दिया गया है जिसमें यहाँ पर पात्रता दी गई है, जिसमें यहाँ पर 6 का जो पुनरीक्षण नियम 2017 में जो वेतनमान लागू होता है 7 वर्ष, जिसमें 28,700 से 51,000। योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग में 45%, आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 40% और स्नातक को उत्तीर्ण में यहाँ पर मांगा गया है। शीघ्र लेखन में जो परीक्षा होती है उसकी में उत्तीर्ण होना चाहिए। और किसी विश्वविद्यालय में यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त संस्था से डिप्लोमा होना चाहिए, DCA। और प्रमाण पत्र में MS वर्ड और इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। हिंदी कंप्यूटर जो टाइपिंग होता है 5,000 की डिप्रेशन की यहाँ पर गति की होना चाहिए। और यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग में यहाँ पर 45%, आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 40% दिया गया है। स्नातक होना चाहिए उत्तीर्ण। और यहाँ पर जो DCA का कोर्स होता है वो होना चाहिए। और MS वर्ड और इंटरनेट का यहाँ पर न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर हिंदी की जो कंप्यूटर टाइपिंग है 5,000 डिप्रेशन की गति से होना चाहिए। और आयु सीमा जो है 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पर जो मूल निवासी हैं मतलब छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय मूल निवासी के उच्चतर आयु यहाँ पर 40 वर्ष होगी। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानीय निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति और जो अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रिमिनल और महिला इत्यादि को अधिकतम आयु सीमा जो छूट दी जाती है वो दी जाएगी। आयु सीमा यहाँ पर भी दी गई है, इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आयु सीमा आपके ऊपर जाती है तो। और यहाँ पर नीचे पे दिया गया है जिसमें वेतनमान के अनुसार यहाँ पर 3 वर्ष की परीक्षा दी रहेगी। 70-80% जो स्टाइपेंड दिया जाता है वो दिया जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है कि चयनित उम्मीदवारों को जो धमतरी जिले के बाहर हैं उन्हें नियुक्ति दी जा सकती है। और आवेदन की जो प्रक्रिया है यहाँ पर जो सहायक ग्रेड 3 के लिए सीधी भर्ती नियुक्ति आवेदन लिखा होना चाहिए। यहाँ पर जो पंजीकृत डाक स्पीड के माध्यम से आपको 24/5/2023 से पहले आपको ये भेजना है। नीचे पे जाएँ तो यहाँ पर प्रारूप दिया गया है जिसे आपको भर के फिलअप करके भेजना है। बाकी आप जो अन्य शर्तें हैं उन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट जिले की ओर। तो ये निकला कार्यालय कलेक्टेड आदिवासी विकास रायपुर से 12/5/2023 को आ गया था। और यहाँ पर सीधी भर्ती से ये भर्ती लेने वाले हैं। 15/5/2023 से यहाँ पर 5/6/2023 कार्यालय समय में आमंत्रित आपको जो डाक स्पीड के माध्यम से यहाँ पर आपको भेजना है प्रारूप को। और यहाँ पर जो दिया गया है जिसमें यहाँ पर चतुर्श्रेणी नियमित भित्ति की जो अनुसूचित जनजाति से प्रवर्ग के लिए एक रिक्त पद है। और यहाँ पर जो शर्तें दी गई है जिसमें यहाँ पर बताया गया उक्त जो रिक्त पद है छत्तीसगढ़ आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग रायपुर द्वारा सृजित पद के आधार पर है। और आधे को कक्षा 5वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए। मूल निवासी शिक्षक का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यहाँ पर रोजगार कार्यालय का जीवन पंजीयन होना चाहिए। और यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति होने के संबंध में स्थायी
जो जाति प्रमाण पत्र होगा उसको संलग्न करना यहाँ पर अनिवार्य है। और यहाँ पर आवेदन पत्र कार्यालय जमा होने के बाद यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा जन्म तिथि और अन्य बिंदुओं में परिवर्तन ही मान्य नहीं होगा। मतलब आप जो भेज चुके हैं उसे यहाँ पर फिर से जो अमान्य करते हैं वो नहीं हो पाएगा यहाँ पर। बाकी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले, जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो, क्योंकि 5 पेज है और ये वीडियो थोड़ा लंबा ही होता जा रहा है। और बंद लिफाफे पे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर नीचे पे प्रारूप दिया गया है, इसे ज़रूर भर के भेजिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा और जो शैक्षणिक योग्यताधारी हैं उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट जिले की ओर। तो ये निकला था दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 12/5/2023 को, और ये आदिवासी विकास शाखा दुर्ग से भर्ती है। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर 30/5/2023 तक निर्धारित जो प्रारूप है उसको आपको यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। और बात करें तो यहाँ पर पात्रता की, जिसमें यहाँ पर पद भी दिया गया, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद है। वेतनमान यहाँ पर देख सकते हैं 5200 प्लस यहाँ पर जो 20,200 यहाँ पर ग्रेड दिया जाएगा, 2200 यहाँ पर है। और अलग से वाहन चालक की बात करें तो वेतनमान यहाँ पर देख सकते हैं 5200 प्लस यहाँ पर जो 22,000 है वो, और 1900 का यहाँ पर ग्रेड है। यहाँ पर जो टाटा एंट्री ऑपरेटर है किसी मान्यता प्राप्त मंडल से यहाँ पर 10+2 परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए 10वीं बोर्ड में, और किसी मान्यता प्राप्त मतलब 3 वर्षीय का डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर सेकंड जो दिया गया जिसमें मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर में 8,000 घंटे की जो प्रति डिप्रेशन होता है वो होना चाहिए। और यहाँ पर जो वाहन चालक ले, यहाँ पर परीक्षा के साथ साथ चालक की अनुज्ञप्ति जो होती है वो होना चाहिए। शर्तें यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर दिया गया है जो मेन शर्तें वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो 1/1/2023 की स्थिति में 18 से 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आयु संबंधी जो प्रमाण पत्र हैं वो प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। शारीरिक और मानसिक अस्वस्थ आवेदक को यहाँ पर जो अनर्हत होगी वो ठहराया जाएगा। और यहाँ पर आवेदक किसी शासकीय वह संस्था या स्थानीय जो प्राधिकारी सेवा में पृथक से पद से युक्त न किया हो, और नैतिक जो अपराध है वो यहाँ पर ठहराया ना गया हो। और यहाँ पर जो विज्ञप्ति जारी होगा निरंतर विगत वर्षों में अनुभव में प्रतिवर्ष 2 अंक के दर से यहाँ पर 20 अंक तक का देय होगा। तो जो अनुभवधारी हैं वो ज़रूर यहाँ पर फॉर्म भरिएगा। बाकी यहाँ पर जो डिटेल पे दिया गया है एक बार पढ़ के आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर 30/5/2023 को यहाँ पर भर दीजिएगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है दोस्तों। और प्रारूप यहाँ पर बात करें तो नीचे दिया गया, जिसे आपको भर के फिलअप करके भेजना है। तो चलते हैं नेक्स्ट जिले की ओर। तो ये आज की भर्ती है, जिसमें यहाँ पर कार्यालय कलेक्टेड आदिवासी विकास मतलब 15 तारीख को आ गई थी। लास्ट डेट यहाँ पर दिया गया, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है आपको 31/5/2023 से पहले। और पद की बात करें तो यहाँ पर दिया गया सहायक ग्रेड 3 की पद है, जिसमें यहाँ पर 2 पद हैं, और डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद है। यहाँ पर जो अनारक्षित पोस्ट है जिसमें यहाँ पर मुक्त एक पद दिया गया है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद मुक्त है। और जो सेकंड है जिसमें यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का 1 मुक्त है। महत्वपूर्ण टिप की बात करें तो यहाँ पर आवेदक जो होगा छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। और चयन हेतु अंतिम निर्णय यहाँ पर कलेक्टेड का होगा। और 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में रखी जाएगी, जिसमें 70, 80 और 90% यहाँ पर जो न्यूनतम वेतनमान है वो दिया जाएगा। योग्यता की बात करें जो सहायक ग्रेड 3 का यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक लेवल 4 होगा। शैक्षणिक योग्यता में 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, और पुरानी हायर सेकेंडरी में उत्तीर्ण होना के साथ साथ यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में यहाँ पर स्नातक प्रथम वर्ष का यहाँ पर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा, और कंप्यूटर में यहाँ पर 5,000 घंटे की जो प्रति घंटे की डिप्रेशन होती है वो होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पर लेवल 6 दिया जाएगा। और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 होना चाहिए। पुरानी हायर सेकेंडरी में यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय किसी भी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पर कक्षा 10 में उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा भी मांगा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय जो डिप्लोमा होती है वो। और यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी डाटा एंट्री ऑपरेटर 8,000 घंटे की प्रति घंटे की गति से होना चाहिए। पात्र तक यहाँ पर जो शर्तें दी गई है, जिसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आपके लिए अनिवार्य है। आवेदक को यहाँ पर
प्राधिकारी द्वारा जहाँ पर जाति जो छत्तीसगढ़ का मूल निवास होता है उसे संलग्न करना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें यहाँ पर 18/1/2000 वर्ष से 1/1/2023 से यहाँ पर 18 वर्ष से यहाँ पर जो अधिकतम है 35 वर्ष हो गई और जो छूट दी जाती है यहाँ पर दिया गया है, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और आवेदक रोजगार करेगा जीवित पंजीयन यहाँ पर मांगा गया है। और नीचे जाएँ तो यहाँ पर जो छूट रहे हैं उसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जो सहायक ग्रेड 3 जो इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर आवेदन आपको पृथक से यहाँ पर भेजना पड़ेगा अगर आप दोनों के लिए अगर कर रहे हैं तो। और जो उम्मीदवार का नवीनतम पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए, स्वप्रमाणित होना चाहिए आपको। और किसी भी विवाद का या आपत्ति में यहाँ पर कलेक्टेड यहाँ पर अंतिम निर्णय लेंगे। और यहाँ पर जो प्राप्त आवेदकों में प्राप्त पात्रों में उम्मीदवारों की चयन नियुक्ति है प्राधिकारी निर्णय का अंतिम निर्णय होगा। आवेदन आपको बालोद की वेबसाइट पे मिल जाएगा और नीचे यहाँ पर साइट से मिल जाएगा। चयन की प्रक्रिया एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ना चाहते हुए भी प्रारूप दिया गया है जिसे आपको फॉर्म भर के फिलअप करके भेजना है। चाहे तो वीडियो भी यहाँ पर आप रुक के देख सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट जिले की ओर। तो बात करें तो ये है दंतेवाड़ा से भर्ती निकल गई है 12/5/2023 को 26/5/2023 तक इसका लास्ट डेट है। पंजीकृत डाक स्पीड के माध्यम से आपको इसको भेजना है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती, जिसमें तृतीय श्रेणी में डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके यहाँ पर पद की बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति से यहाँ पर 2 पद हैं, जिसमें यहाँ पर योग 2 दिया गया है। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो लेवल 4 के साथ यहाँ पर 1 पद है। लेवल 4 में जो वाहन चालक है 1 पद है और भृत्य का यहाँ पर 2 पद दिया गया है। और यहाँ पर बात करें तो जो संख्या है वो बढ़ाई और घटाई जा सकती है। और जो नियुक्ति होगी यहाँ पर जो 70, 80 और 90% होता है स्टाइपेंड दिया होगा। जो यहाँ पर वेबसाइट है इस पर आपको ये मिल जाएगा और मेरे जो टेलीग्राम है उस पर भी आपको ये मिल जाएगा। और बात करें तो यहाँ पर जो डिटेल पे दिया गया है इस पर जो इसमें यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करी गई है, जिसमें यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 होना अनिवार्य है। और यहाँ पर पुरानी जो हायर सेकेंडरी जिसमें उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी एक विषय में स्नातक में प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम यहाँ पर मान्य होना चाहिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम में 1 वर्षीय जो डिप्लोमा होता है उसमें यहाँ पर मान्य होना चाहिए। और 5000 जो डिप्रेशन की गति से यहाँ पर जो कौशल परीक्षा होगी वो ली जाएगी। और यहाँ पर मान्यता प्राप्त मंडल छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन परीक्षा में यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी जो 5000 डिप्रेशन है प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर प्रमाण पत्र आपको लेंगे उसका। डाटा एंट्री ऑपरेटर 10+2 होना चाहिए। और पुरानी हायर सेकेंडरी उसकी उत्तीर्ण में स्नातक मतलब जो उत्तीर्ण होगा वो होगा। और यहाँ पर विश्वविद्यालय में जो स्नातक में की परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होनी चाहिए। 10 जो 10वीं की मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी त्रिवर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है। और यहाँ पर जो बाकी जो योग्यता हैं वो आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा जो जिस पे आप यहाँ पर आवेदन करने वाले हैं। और जो यहाँ पर पात्रता है वो भी दी गई है। और नीचे पे यहाँ पर बात करें तो प्रारूप दिया गया है, इसे ज़रूर पढ़ के भेजिएगा। मैं पूरा डिटेल पे बनाता लेकिन यहाँ पर समय बहुत ज़्यादा हो गया है। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट जिले की ओर। तो दोस्तों ये जो है कोरबा की भर्ती जो 28 मार्च को ये आ चुकी थी, लेकिन लास्ट डेट इसकी बात करें तो यहाँ पर 31 मई दिया गया है। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको ये आवेदन करना है इसमें। और यहाँ पर जो स्टेनोग्राफ़र हिंदी का है जिसमें यहाँ पर कुल 2 पद हैं। और यहाँ पर स्टेनोग्राफ़र अंग्रेजी के 2 पद हैं। सहायक ग्रेड के यहाँ पर 28 पद हैं, बहुत बड़े पद हैं। इसी का मैं दोबारा लेके आया। डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका फुल डिटेल वीडियो मिल जाएगा, मैं खुद बनाया था। और यहाँ पर जो पात्रता योग्यता की जो शर्तें हैं वो यहाँ पर स्टेनोग्राफ़र की बात करें तो यहाँ पर जो वेतनमान है 28,700 से 51,300 तक दिया जाएगा। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45% अंकों के साथ आरक्षित वर्ग के यहाँ पर 40% स्नातक मांगा गया है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शीघ्र मुद्रा लेखन बोर्ड में यहाँ पर शासन द्वारा अन्य जो समकक्ष बोर्ड होते हैं उसका शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना चाहिए। और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA MS वर्ड और इंटरनेट का यहाँ पर न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। और कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग 5000 घंटे की डिप्रेशन की गति से होनी चाहिए। अंग्रेजी के लिए यहाँ पर भी सेम है, मगर यहाँ पर अंग्रेजी में आपको यहाँ पर परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और यहाँ पर जो सहायक ग्रेड 3 है जिसमें यहाँ पर लेवल 4 का दिया गया है 19,500 से
200 तक, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग में 45% अंकों के साथ आरक्षित वर्ग में 40%, और डिप्लोमा कंप्यूटर मतलब डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में मतलब DCA में आपको यहाँ पर के साथ साथ MS वर्ड और इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। 5000 डिप्रेशन की गति से यहाँ पर आपको कंप्यूटर टाइपिंग होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर आयु सीमा दी गई है, ज़रूर मेरा पिछली वीडियो देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूँगा। और बात करें तो यहाँ पर सब्सक्राइब करने की, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आगे भी वीडियो डलते रहेगी तो ज़रूर। और टेलीग्राम पे आप यहाँ से जल्दी जुड़ सकते हैं, मतलब वहाँ पर मैं पहले ही ला देता हूँ PDF, तो वहाँ पर जाके ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।